जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका, 6 लोगों की मौत। ब्लास्ट में 27 लोग घायल, घायलों को मिलिट्री बेस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। पुलिस के मुताबिक धमाका आतंकी हमला नहीं था। फरीदाबाद में जब्त की गई विस्फोटक सामग्री के नमूने लेते समय हुआ धमाका। नौगाम में रिकवर एक्सप्लोजिव की जांच करने में जुटी थी टीम। तहसीलदार के साथ फॉरेंसिक टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस टीम मौजूद थी। धमाका इतना जोरदार था कि 5 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। ब्लास्ट के बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया। गृह मंत्रालय को दी गई है धमाके की जानकारी। एनआईए को भी धमाके की जानकारी दी गई। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलवामा में आतंकी उमर नबी के घर को आईडी से उड़ाया गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा अपडेट। एनआईए ने हरियाणा के नूह जिले से एक डॉक्टर और एमबीबीएस छात्र को हिरासत में लिया है। बिहार में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। मंच तक गमछा हिलाते हुए पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। मंच पर पीएम मोदी को मखाने का माला पहनाया गया। कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान शुरुआत में जय छठी मैया के नारे लगाए। कहा कि विपक्षी पार्टियों ने छठ जैसे महान पर्व का अपमान किया। पीएम मोदी बोले, जंगल राज वालों ने एमआईयू को तुष्टिकरण वाला फॉर्मूला बनाया था। आज एमवाई मतलब महिला और युवा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर बोला हमला। कहा कि बिहार में अब कभी कट्टा सरकार नहीं आएगी। लोगों ने विकसित और समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का डायरेक्ट अटैक। कहा कि छठ को ड्रामा कहने वाले बिहार की इज्जत क्या करेंगे। आरजेडी कांग्रेस ने आज तक छठी मैया से माफी नहीं मांगी। पीएम मोदी ने कहा कि जिस पार्टी ने देश पर 70 साल राज किया वो कांग्रेस दशकों से सत्ता से बाहर है। कांग्रेस पर जनता का भरोसा लगातार उठा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है। नकारात्मक राजनीति की वजह से कांग्रेस का एक और विभाजन हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती है। उसके पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है, सिर्फ देश विरोधियों का एजेंडा चला रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सहयोगियों के वोट बैंक को निगल रही है। जल्द ही कांग्रेस और आरजेडी का झगड़ा खुलकर सामने भी आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता बनाया है। बिहार से बहकर गंगा बंगाल जाती है। अब पश्चिम बंगाल का जंगल राज खत्म करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में माओवाद नक्सलवाद का आतंक था। दोपहर 3 बजे ही वोटिंग खत्म हो जाती थी, अब शाम तक वोटिंग होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की। कहा कि बिहार में सीएम ने शानदार नेतृत्व किया है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी सराहा। पीएम मोदी ने चुनाव आयोग की तारीफ की। कहा कि बिहार के नतीजों से साफ चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है। जंगल राज में मतदान के दौरान मतपेटियां लूटी जाती थी। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की जीत को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस बताया। कहा कि जंगल राज वालों को लूटने का मौका नहीं मिला। बिहार ने पूरे देश का मूड बता दिया। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस आज बिहार में सबसे निचले पायदान पर आई है। अमित शाह का तंज। बिहार की बम्पर जीत पर जेपी नड्डा का बयान। कहा कि जंगल राज भ्रष्टाचार को जनता ने नकारा है। सुशासन और विकास पर लगाई है मुहर। राजनाथ सिंह ने बिहार की जीत को बताया ऐतिहासिक। कहा कि इस जीत में सीएम नीतीश कुमार का पूरा योगदान। एनडीए के बहुमत का आंकड़ा पार करने वाले पर बोले लल्लन सिंह, नीतीश कुमार टाइगर हैं। लोगों ने उनके नेतृत्व और उनके काम पर मुहर लगाई है। बिहार में प्रचंड जीत पर बोले चिराग पासवान, मोदी नीतीश की जोड़ी ने कमाल कर दिया। महागठबंधन को हंकार ने डुबोया। बिहार के नतीजे पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था बिहार चुनाव, नतीजे भी चौंकाने वाले। पार्टी की हार पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, चुनाव के नतीजों का गहराई से अध्ययन करेंगे। लड़ाई लंबी है, पूरी ताकत से लड़ेंगे। कांग्रेस ने महागठबंधन की करारी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा। कहा कि चुनाव के बीच 10-10 हजार बांटने, एसआईआर में वोट कटने के बाद ऐसे ही नतीजे आने थे। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भी इलेक्शन कमीशन पर कसा तंज। कहा कि बिहार जीत के लिए नीतीश को नहीं, इलेक्शन कमिश्नर को बधाई देनी चाहिए। बिहार में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत। 243 सीटों में से 202 सीटों पर किया कब्जा। बीजेपी ने 89 सीट जीतकर बनी नंबर 1 पार्टी। जेडीयू ने 85 सीटों पर लहराया परचम। चिराग पासवान की पार्टी 19 सीट जीतकर बनी चौथे नंबर की पार्टी। जीतन राम मांझी 5 और उपेंद्र कुशवाहा ने 4 सीटों पर अपने नाम की। एनडीए की सुनामी में महागठबंधन का सफाया। सिर्फ 35 सीटें मिली हैं। आरजेडी महज 25 सीटों पर सिमटी। डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे मुकेश सहनी की पार्टी 0 पर आउट। कांग्रेस 61 में से सिर्फ 6 सीट जीत पाई। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने किया कमाल, 5 सीटें जीती। असदुद्दीन ओवैसी ने जीत के लिए बिहार का आभार जताया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 45,843 वोट से जीते। दानापुर से रामकृपाल यादव ने बाहुल्य रीतलाल यादव को हराया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की लखीसराय सीट पर जीत। कांग्रेस उम्मीदवार को 24,940 वोट से हराया। लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा ने अपनी जीत का मनाया जश्न। शहर में निकाला रोड शो।
जीत के जश्न में झूमते गाते नजर आए समर्थक विजय कुमार सिन्हा ने किया सभी का अभिवादन। राघोपुर सीट से जीते तेजस्वी यादव बीजेपी के सतीश कुमार राय को 14,532 वोटों से हराया। महुआ सीट पर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हारे, 35,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। दानापुर से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव जीते, कहा कि मोदी नीतीश के एनडीए गठबंधन को बम्पर वोट मिला है। मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह जीते, रिजल्ट आते ही पटना आवास पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने अपनी हार स्वीकार की, कहा कि जनादेश स्वीकार, हार का करेंगे मंथन। सीएम नीतीश से मिले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, एनडीए की शानदार जीत के लिए बधाई दी। पीएम मोदी के सीएम पद के सवाल पर बोले बीजेपी नेता विनोद तावड़े, केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी बोले जीत का क्रेडिट सबसे पहले पीएम मोदी और सीएम नीतीश को जाता है। बिहार की महिलाओं ने एनडीए पर भरोसा जताया है। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को दी सलाह, कहा कि अगर अगले 10 से 20 साल में सत्ता में आना चाहते हैं तो अपना पैटर्न और कार्यकर्ताओं का व्यवहार बदलें। महागठबंधन की हार पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का आचार, कहा कि तेजस्वी यादव जनता का मन समझ नहीं सके हैं, इसलिए कल रात तक शपथ ग्रहण की तारीख बता रहे थे। एलजेपीआर सांसद शांभवी चौधरी बोली, जीत के लिए हम आश्वस्त थे, भारी बहुमत देकर जनता ने आरजेडी को करारा जवाब दिया है। बीजेपी की सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा कि पीएम मोदी को जब जब अपशब्द कहे कांग्रेस को नुकसान ही हुआ। पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी राहुल गांधी पर चुटकी कहा कि मोदी को गाली देना आसान है लेकिन मोदी बनना कठिन है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, जनता अब काम देख रही है, जहां भी चुनाव हो रहा है डबल इंजन की सरकार बन रही है। बिहार कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने हार का ठीकरा संजय यादव और कृष्ण अलवरू पर फोड़ा, कहा कि सीट शेयरिंग में देरी और फ्रेंडली फाइट से नुकसान हुआ है। सांसद पप्पू यादव ने चुनाव परिणाम को बिहार के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा कि हमें इसे स्वीकार करना होगा। शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले का बयान, महाराष्ट्र की तरह बिहार में वोट चोरी का आशंका। बिहार में एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री पर बोले शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत, ये जीत ईसीआई चीफ ज्ञानेश कुमार की। आप सांसद संजय सिंह बोले, सीईसी ज्ञानेश्वर कुमार की मेहनत से बिहार में एनडीए की जीत हुई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एनडीए की बंपर जीत पर सवाल उठाया, कहा कि सारा खेल वोटर लिस्ट और ईवीएम में हेरफेर का। यूपी के कांग्रेस चीफ अजय राय बोले, बिहार में जो सरकार बनने जा रही है वो चोरी और बेईमानी की। एमपी के सीएम मोहन यादव ने साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस जनता का भरोसा खो चुकी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बिहार में एनडीए की जीत पर कहा कि लोगों ने जंगल राज को नकार कर विकास को स्वीकार किया है। एकनाथ शिंदे का बयान, बोले कि नोट चोरी करने वाले वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। बिहार की जनता को मिली जीत प्रधानमंत्री में उनके विश्वास का प्रतीक। बिहार चुनाव के नतीजों पर एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान का बयान, बोले कि मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें भारी संख्या में वोट दिया। वारिस पठान ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा, बोले कि महागठबंधन के नेताओं में घमंड है जिसकी वजह से उनका सुपड़ा साफ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने बिहार में जीत पर कहा, नतीजे हमारी उम्मीद से भी बेहतर। मानिक शाह का बयान, बोले कि पहले बिहार में चुनाव जाति के आधार पर होते थे लेकिन अब तो खत्म हो गया। बिहार चुनाव के रिजल्ट पर बोली बंगाल बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल, अब बंगाल की बारी है, बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं। 16 नवंबर को जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार चुनाव के रिजल्ट और आगे की रणनीति पर बात। दी पॉपुलर्स पार्टी चीफ पुष्पम प्रिया चौधरी दरभंगा से हारी, कहा कि ईवीएम से वोटों की डकैती हुई है, मेरे घर के लोगों के भी वोट ट्रांसफर हुए हैं। जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की देवयानी राणा जीती, कहा कि जनता ने बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है। बड़गाम विधानसभा उपचुनाव में पीडीपी का जादू चला, आगा सैयद मुंतजिर 4,479 वोटों से जीते। बड़गाम उपचुनाव में जीत ने पीडीपी वर्कर्स में भरा जोश, पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती के ऑफिस में गर्मजोशी के साथ स्वागत। पीडीपी विधायक वाहिदा पारा बोले कि बड़गाम उपचुनाव में जीत सीएम उमर अब्दुल्ला के लिए मैसेज है, शासन प्रशासन जमीन से गायब है। राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन जीते, तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा। पंजाब के तरनतारन उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का कमाल, हरमीत सिंह संधू ने जीता। पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे। पीएम मोदी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रोजेक्ट के शिलान्यास के बाद पहली बार पीएम मोदी ग्राउंड पर पहुंचकर प्रोजेक्ट का जायजा लेंगे। जनजातीय गौरव दिवस पर गुजरात के नर्मदा जिले का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे। 9,700 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सोनभद्र को देंगे करोड़ों की सौगात। बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय स्वाभिमान सम्मेलन में करेंगे घोषणा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा मथुरा पहुंची। 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पहुंचेगी यात्रा। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद
वहां पड़े मलबे और क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त गाड़ियों को घटनास्थल से हटा रही है। आगे की जांच के लिए गाड़ियों को अभी सुरक्षित रखा जाएगा। एफएसएल की टीम जांच के लिए मौके से सारे सबूत इकट्ठा कर चुकी है। गुरुग्राम के सेक्टर 29 के बसई गांव में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, काफी दूर से दिखाई दी आग की लपटें। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने की वजह की जांच जारी। वाराणसी में एनएसजी कमांडोज ने गंगा के बीचों बीच की मॉक ड्रिल, आतंकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए अभ्यास। कमांडोज ने एक क्रूज पर की मॉक ड्रिल, हेलीकॉप्टर से उतरते नजर आए जवान। कोलकाता टेस्ट का आज दूसरा दिन, बड़ी बढ़त हासिल करने के लिए टीम इंडिया की नजर। टीम इंडिया ने पहले दिन स्टंप्स तक एक विकेट खोकर 37 रन बनाए हैं। केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर मौजूद। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 159 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका की टॉस जीतकर चुनी है बल्लेबाजी। भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी की बदौलत पहले ही दिन साउथ अफ्रीका की पारी सस्ते में सिमटी। भारत के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की खराब शुरुआत। एडेन मार्करम ने खेली 31 रन की पारी। रियान रिकल्टन ने 23 रन का योगदान दिया। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका की आधी टीम को भेजा पवेलियन। बुमराह ने 27 रन देकर